18 इंडिया। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव है, उससे जुड़ी खबर बताइए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। पाकिस्तान में 8 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, उसके पहले पाकिस्तान में चुनावी हिंसा का दौर जारी है। इमरान खान की पार्टी के खिलाफ आर्मी एक्टिव हो चुकी है। इमरान के करीबी का तो यहाँ तक दावा है कि जेल में ही इमरान खान को मारने की प्लानिंग हो रही है। आर्मी ने इमरान को की जान बचाने के लिए 3 तरह के ऑफर की पेशकश भी की है, लेकिन इमरान ने ऑफर ठुकरा दिया है। किसने लिखी इमरान खान नियाजी की मौत की स्क्रिप्ट? किसने ली इमरान खान को मारने की सुपारी? इमरान की हत्या से किसको होगा सबसे ज्यादा फायदा? जेल में इमरान, बाहर इमरान को मारने का प्लान। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान, जनरल असीम मुनीर, या सभी ने मिलकर इमरान को जेल में ही मौत की नींद सुलाने की तैयारी कर ली गई है। इमरान की जान को खतरा होने का दावा किया है इमरान खान के करीबी डॉक्टर सलमान अहमद ने। अब सवाल है कि जेल में बंद इमरान को मारने के लिए जो साजिश रची गई है, उसके तहत कौन सा तरीका और कौन सा हथियार इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इमरान खान को दिया जा सकता है धीमा जहर। इमरान पर जेल में किसी कैदी से ही हमला करवाया जा सकता है, या इमरान खान को खाने में जहर देकर मारा जा सकता है। इमरान खान को मारने की प्लानिंग पहली बार नहीं हो रही। इसके पहले नवंबर 2022 में भी उन पर गोली चली थी, जिसमें एक शख्स की गिरफ्तारी हुई थी। इसके पहले पिछली बार जब इमरान खान जेल गए थे तो जेल में भी उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया था, यहां तक कि उन्हें खाने पीने की दिक्कत भी हुई। इमरान खान ने खुद ट्वीट किया था कि उन्हें मारने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान जान पर खतरे की आशंका पहले कई बार जता चुके हैं। यहां तक कि उन्होंने ये भी दावा किया था कि वो अपने कत्ल के साजिशकर्ताओं का नाम तक जानते हैं और एक टैप में उसका नाम और फाइल भी रिकॉर्ड करके रखा है। हालांकि ये टेप इमरान खान ने कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन इसमें पाकिस्तानी आर्मी शामिल है, ये क्लियर हो गया। अब सवाल है कि इमरान को ठिकाने क्यों लगाना चाहती है पाकिस्तानी आर्मी। इसकी डिटेल आगे। अभी आर्मी ने इमरान को जान बचाने के लिए जो विकल्प दिए हैं उसकी डिटेल। इमरान खान के करीबी डॉक्टर सलमान अहमद का दावा है कि इमरान खान अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें आर्मी ने 3 विकल्प भी दिए हैं। मतलब इमरान खान को कहा गया है कि वो अपनी जान का सौदा करें, वरना जेल में ही अपने कत्ल होने का इंतजार करें। बहुत पहले से क्लियर है कि पाकिस्तान की आर्मी इमरान खान को किनारे लगाने की प्लानिंग बहुत दिनों से कर रही है। मतलब इमरान को मारने की तैयारी 1-2 घंटे या 1 आध दिन में नहीं हुआ, बाकायदा स्टेप बाय स्टेप इमरान के खात्मे के लिए षड्यंत्र रचा गया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बेबस और मजबूर कर देने वाले पाकिस्तान की डर्टी पावर, डर्टी पॉलिटिक्स और डर्टी डेमोक्रेसी की पूरी पटकथा आपको आगे दिखाएंगे। पहले इमरान के सामने जिंदा रहने के 3 विकल्प क्या हैं, देख लीजिए। इमरान को जिंदा रहना है तो पहला विकल्प, इमरान खान पाकिस्तान के लोगों से औपचारिक माफी मांगे और राजनीति से दूर रहें। अपने परिवार के सदस्यों का नामांकन कराकर चुनावी राजनीति का हिस्सा बने। इमरान को दूसरा विकल्प दिया गया है कि बनीगाला के अपने बंगले में रहें और अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ के चुनावी मामले में हिस्सा नहीं लें। इमरान खान को तीसरा विकल्प दिया गया है कि 3 उम्मीदवारों में से किसी एक को प्रधानमंत्री पद के लिए नामांकित करें और जनता के सामने नाम की घोषणा करें। सलमान अहमद के मुताबिक इमरान खान ने ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन सवाल है कि इमरान किस शक्ति के सहारे ऑफर को ठुकरा रहे हैं, जबकि ये साफ है कि जो पाकिस्तानी आर्मी 2018 के आम चुनाव में इमरान खान नियाजी के साथ थी, उन्हें चुनाव में जितवाया और सत्ता सौंप दिया। अब वही आर्मी 2024 में नवाज शरीफ के साथ है और नवाज को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
ये शीशे की तरह साफ है, लेकिन इमरान खान अड़े हुए हैं क्योंकि उनके पास जान बचाने के 3 विकल्पों के अलावा एक और विकल्प है, और वो है अपनी आंखों के सामने अपनी तबाही और अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ की बर्बादी देखें। क्योंकि आर्मी ही नहीं, पाकिस्तान का चुनाव आयोग और पूरा विपक्ष इमरान के खिलाफ खड़ा है। इमरान खान की जान बची हुई है तो उसका कारण है इमरान खान की लोकप्रियता, जिसे कुचलने की कोशिश युद्ध स्तर पर चल रही है। आपको आगे दिखाएंगे कि इमरान खान को रास्ते से हटाना आर्मी की सबसे बड़ी जरूरत क्यों है। इमरान खान ने जब पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ बोलना शुरू किया तो आर्मी ने इमरान खान की पूरी फाइल ही खोल दी। पहले इमरान की सत्ता गई, उसके बाद इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, और उसके बाद 8 फरवरी को होने वाले चुनाव में इमरान का नामांकन रद्द कर दिया। यानी पाकिस्तान के चुनाव में इमरान केवल नाम के रह गए हैं। इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीके इंसाफ को चुनाव से दूर रखने के लिए नवाज शरीफ, आर्मी और चुनाव आयोग ने मिलकर गठजोड़ किया है। आलम यह है कि इमरान के समर्थकों को आर्मी दौड़ा दौड़ा कर पीट रही है। कराची में पीटीआई की रैली पर हमले हुए हैं। इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी तहरीके इंसाफ के केंद्रीय सचिवालय पर छापा मारा गया है। 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। उसके बाद पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी को पीटीआई से उसका बल्ला चुनाव छीन लिया। 31 जनवरी को तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई। इमरान के साथ ही उनकी पत्नी बुशरा बीवी को भी कैद की सजा सुनाई गई। इतना ही नहीं, 78.7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले 30 जनवरी को दोषी सिद्ध होने के बाद इमरान को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। मई 2023 को गिरफ्तारी के बाद इमरान के समर्थकों ने अभूतपूर्व तरीके से पाकिस्तानी सेना को चुनौती दी। देश की संपत्तियों को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया और कई शहरों में सेना के अधिकारियों के घरों में आग तक लगा दी। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब लोगों ने पुलिस और सेना के प्रतिष्ठानों पर हमले किए। लोगों ने सेना पर अपना गुस्सा उतारा। पाकिस्तानी सेना की इमरान खान की बगावत नागवार गुजरी। क्यों? क्योंकि सेना देश में हमेशा से निर्णायक भूमिका में रही है। कौन सत्ता में रहेगा, कौन सत्ता से बाहर, सेना ही तय करती है। ऐसे में यह पहली बार हुआ कि किसी राजनीतिक दल का नेता सीधे सेना को निशाने पर ले रहा है। आर्मी किसी भी कीमत पर अपने खिलाफ उठती आवाज को रौंद देना चाहती है, और इस वक्त पाकिस्तान की आर्मी यही कर रही है। पाकिस्तान में खुला खेल हो रहा है। पूरा देश जानता है कि आर्मी जिसके साथ होती है, सत्ता उसी के हाथ होती है। और इस बार आर्मी की कठपुतली बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ। नवाज के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है इमरान खान। लिहाजा आर्मी इमरान खान को इतना ज्यादा गिरा देना चाहती है जिससे इमरान सिर न उठा सके और नवाज और आर्मी का गंदा खेल चलता रहे। यही कारण है इमरान खान को सरेंडर कर घर बैठने की सलाह दी जा रही है। इमरान खान खामोश बैठे नहीं रह सकते, क्योंकि इमरान को भी गुमान है कि उन्हें जनता का साथ मिल रहा है। हालांकि ये जनता का साथ 8 फरवरी को इमरान के कितने काम आएगा ये अभी से ही क्लियर है, क्योंकि पाकिस्तान में पारदर्शी चुनाव और पारदर्शी ढंग से वोटिंग नहीं होने का रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई चुनी हुई सरकार 5 सालों तक राज करे। इमरान के साथ जो हो रहा है वो पाकिस्तान की फितरत में पेवस्त है। 1992 में पाकिस्तान को विश्व कप दिलाकर इमरान ने पाकिस्तानियों के दिल में एक खास जगह बना ली और नेशनल हीरो बन गए थे। 1996 में इमरान खान ने अपनी पार्टी तहरीके इंसाफ बनाई। 2018 में सेना की मदद से इमरान खान ने सत्ता का स्वाद चखा, जिसके बाद वो राजनीति की कीचड़ से बच नहीं पाए और उन पर एक के बाद एक करप्शन के कई आरोप लगने शुरू हुए। धीरे धीरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी गर्त में जा रही थी। इस बीच सेना का इमरान खान से भरोसा उठ गया और वो संसद में विश्वास मत हार गए। सत्ता से बेदखल होने के बाद इमरान ने कई ऐसे बयान दिए जिससे उनके और पाकिस्तानी सेना के बीच खाई बढ़ती गई और अब फाइनली खबर आ रही है कि इमरान खान की जान पर बनाई है।